देश जानता है कि कांग्रेस शुरू से सनातनी विरोधी है। जो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे तो गलत बात है, वो तो हिंदुओं को अपमान है। सामाजिक कार्यक्रम नहीं दिया जा रहा है, उसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, इसीलिए शामिल नहीं हो जाए। मेरे को तो नहीं लग रहा, जब इनकार कर रहे तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि उन लोग मानते हैं। किसी को भी भगवान को पार्टी के बीच में नहीं लाना चाहिए। कभी जो कर ही नहीं पाए वो आज मोदी सरकार कर दिया, तो उसकी वजह से वो नहीं जाना चाह रहे, मुझे लगता है। ऐसे समय पर भी जो है राजनीति हो तो ठीक नहीं है। 22 जनवरी को रामलला अयोध्या आ रहे हैं, पूरा देश इसमें शामिल हो रहा है। कैसा लग रहा है, इस क्षण के बारे में अपने शब्दों में बताइए। इसके बारे में ज्यादा क्या कहूं, हम पूरे 500 साल से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो समय बहुत जल्द 22 जनवरी को आने वाला है और पूरे भारत में इस चीज का सभी को बेसब्री से इंतजार था। हमारे माननीय सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी को डेट तय हुआ है और हम सब उत्सुक हैं कि रामलला कब विराजमान होंगे, और इसलिए कोंडागांव में भी पूरे वार्डों में कलश घुमाया जा रहा है। लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप 22 जनवरी को समूचे लोग अयोध्या पधारें। इस चीज का पूरे वार्डों में बात चल रही है। 22 जनवरी को सभी को उत्सुकता से शामिल होने को लेकर के दिखाई भी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस को निमंत्रण मिलने के बाद भी सोनिया गांधी खड़गे जो इस कार्यक्रम का बाइकआउट करते नजर आ रहे हैं। ये तो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस शुरू से सनातनी विरोधी है। सोनिया गांधी लें चाहे खड़गे जी लें, कभी भी नहीं चाहते कि भारत देश कभी हिंदू राष्ट्र बने, और हमारे रामलला जी जो विराजमान हो रहे हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई काम हो, क्योंकि हमेशा कांग्रेस समाज विरोधी काम किया है। इसलिए उनके आने और न आने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। भारत के समूचे लोग आज पूरे सनातनी हैं और 22 तारीख के सभी को इंतजार है कि रामलाल विराजे। इस क्षण में जो है पूरे हिंदुस्तानी बड़ा रोमांचित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कई वर्षों के प्रतीक्षा के बाद में जो हमारे जो है संस्कृति के आधार स्तंभ हैं भगवान रामचंद्र जी, उसके मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उसका प्राण प्रतिष्ठा हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सारे देश के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके द्वारा किया जाए वो और अति उत्तम है। और इस अवसर पर जो है हम समझते हैं कि सभी लोगों को साथ आकर के इस उत्साह में भाग लेना चाहिए और जितना अच्छा ढंग से हो सके भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव उसको जो है उतने हृदय से मनानी चाहिए। इस कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस के जो आला अधिकारी है या पदाधिकारी है वो शामिल नहीं हो रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? अब उनकी जो मजबूरी है, क्योंकि राजनीति में जो है कोई भी वोट के लिए जो है किसी दूसरे वर्ग को जो है वो दूसरे वर्ग को जो है नाराज नहीं करना चाहता, ये है। और इसलिए जो है जबरन कहा जाए कि वो धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत या कहा जाए कि ऐसे आयोजन का बहिष्कार का जो है अपना मूड बना लिया है। उनका जो है मानसिक स्थिति है, यद्यपि उन पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हमारे संस्कृति का है। इससे अच्छा संदेश जाता है यदि कांग्रेस भी आकर के उनके जो है बड़े बड़े जो है अध्यक्ष हैं और जो पदाधिकारी वो सब भाग लेते हैं तो देश में और उत्साह डबल हो जाता है। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे समय पर भी जो है राजनीति हो तो ठीक नहीं है। देखिए क्या है, हम लोग हैं हिंदुस्तान के रहने वाले, और हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व बहुत ही ज़्यादा है और हमें चाहते हैं कि अपने अयोध्या में जो 22 तारीख को
जो रैली हो रहा है बहुत ही अच्छा विशाल रूप से हो, हम पूर्ण रूप से उसका सहयोग करने को तत्पर हैं। कांग्रेस इस कार्यक्रम को बाइकआउट कर रही है अध्यक्ष, और इन्होंने कहा है कि हम कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। एक आम आदमी के रूप में इसे कैसे देखते हैं? नहीं, जो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे तो गलत बात है, वो तो हिंदुओं को अपमान है। ये बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे रामलला का स्थापना हो रहा है, लेकिन आज इसको हम बहुत धूमधाम से मनाने के लिए भी हम लोग प्रेरित हो रहे हैं। कांग्रेस ने इसे बाइकआउट किया है, सोनिया गांधी और खड़गे ने कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की बात कही, इसे कैसे देखते हैं? ये भी एक बात सही है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से जो चीज़ अधूरी होती है उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, और वो अभी अधूरा है, और शंकराचार्यों के द्वारा ही उसका पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन किसी नेता के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की बात कही जा रही है। आपको वो कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम नहीं दिया जा रहा है, उसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, इसीलिए शामिल नहीं हो जा रहा। वो तो हिंदू धर्म के लिए तो सही है कि राम स्थापना हो रहा, तो हम लोग को भी खुशी है कि होना ही चाहिए। वो तो उनका अपना नियम निष्ठा है, क्या धर्म है। हम लोग को तो यह है कि हम लोग जब राम के मानते हैं तो उसको हम लोग को करना ही है। कांग्रेस राम को क्या नहीं मानती? क्या लग रहा है ऐसा कर रहे हैं? मेरे को तो नहीं लग रहा, जब इनकार कर रहे तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि उन लोग मानते हैं। ये हमारे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, हर्ष का विषय है। हमारे अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। इसे पूरे भारतवासी जो हम देख रहे हैं बहुत ही खुश हैं, और उससे तो पूरा भारत का परिदृश्य चेंज हो जाएगा, और भारत में एक राष्ट्रीय एकता की भावना और लोगों में जो है आपस में परस्पर जो प्रेम की भावना है वो बढ़ जाएगी। ये चूंकि पार्टीगत मामला है, और मैं शासकीय सेवक होने के नाते इस पर किसी प्रकार का कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। ये उनका व्यक्तिगत मामला है। मैं चाहता हूँ कि इसमें पूरे भारतवासी को शामिल होना चाहिए। ये भारत के लिए गौरव और शान का विषय है। 22 जनवरी को राम मंदिर स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है अयोध्या में। नगर में भी राममय माहौल है, कैसा लग रहा है? नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदुत्व भगवा रंग जो भी है फैला रहा है, और हिंदुत्व अब हावी हो रहा है, और सब लोग दीपावली के तौर पे बनाएंगे। अब वो उनका जो हमारा जो हाई कमान है वो उसको इस 22 जनवरी को जो मोदी जी जो निर्माण पूरा नहीं हुआ है राम मंदिर का, उसको भी तब भी उद्घाटन करने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उसको एक राजनीतिक तौर पे मोदी जी लेके चल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस वाले जितने भी हमारे हैं ऊपर के लोग, वो नहीं चाह रहे हैं कि वो जाके शामिल हो करके। ये तो हम सब हिंदू जितने भी सनातनी लोग हैं, ये सबके लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत बहुत लोगों की इसमें बलिदानें हैं, तपस्याएं हैं, और ये सभी के लिए, राम तो सभी के लिए हैं, और ये बहुत गर्व की बात है। हम तो बहुत बहुत उत्साहित हैं इस बात पे, और 22 जनवरी को हम धूमधाम से मनाएंगे। देखिए, ये तो अब पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, लेकिन किसी को भी भगवान को पार्टी के बीच में नहीं लाना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। उनको भी आना चाहिए था, बाकी ये उनकी अपनी सोच, अपनी विचारधारा। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कोंडा गांव में सभी लोग एकजुट होके बहुत अच्छा कार्यक्रम करने भी जा रहे हैं। अब वो उनकी मानसिकता है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके लिए वो लोग कभी तैयार ही नहीं थे, कभी जो कर ही नहीं पाए वो आज मोदी सरकार कर दिया, तो उसके वजह से वो नहीं जाना चाह रहे, मुझे लगता है। अच्छा है कि बुरा है उनका ये स्टेज? ये बहुत गलत है। ये राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है तो ये बहुत गलत है। ये तो हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, सभी देशवासियों के लिए, कि इतने साल बादों ये क्षण आया है। बहुत हर्ष का विषय है ये। इस हर्षित माहौल में इस स्टेप को कैसे देखते हैं? ये तो गलत है। देखिए, इसमें भगवान श्री राम के स्थापना में उनको इस टाइप का कार्य करना जो है उचित नहीं है। सभी को उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के भगवान है, कोई एक के भगवान तो है नहीं। अब ये है 500 साल बाद उद्घाटन होने जा रहे हैं, तो अब जोरों शोरों से अच्छे से बनाएंगे, और अच्छा भी लग रहा है हम लोग को। इस सुखद क्षण में कांग्रेस ने राजनीति करते हुए कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की बात कही है। इस बारे में क्या लगता है, कैसा लगता है? अब क्या बोला जाए, इस जगह ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर ना। ऐसी चीज में क्या राजनीति होनी चाहिए?
नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को क्या शामिल होना चाहिए था, और अगर नहीं, शामिल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए इनको। उनका सभी एक साथ मिल के बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस का ऐसा स्टेप को लेकर के क्या विचार है? कांग्रेस अब ये क्या बोला जाए कि सबको अपना जो धर्म है तो अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए।